Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ कैनन का प्रिंटर। यहाँ पर एक कमेंट की वजह से मैं यहाँ पर ये सॉल्यूशन का लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने है EMF 221D मॉडल का प्रिंटर है, और इसी तरह का 241D और बहुत सारे 232D और 32W, इस तरह का बहुत सारे प्रिंटर का मॉडल है। उस सभी में यहाँ पर ये वाला टिप्स को काम में आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो व्यूअर्स ने बताया था कि वहाँ उसका प्रिंटर में जब पेपर एग्जिट होने के बाद पेपर एग्जिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पेपर जाम का सिग्नल देता है, ठीक है। तो पेपर एग्जिट होने के बाद भी यहाँ पर पेपर पूरी तरह से निकलने के बाद यहाँ पर पेपर जाम का प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम कहाँ पे इसको ध्यान देना होगा और कौन सा पार्ट्स में यहाँ पर हमको देखना होगा, उसको हम जल्दी से यहाँ पर देखेंगे। और वीडियो को इंतजार देखना है दोस्तों, हम सारी टिप्स यहाँ पर बताएंगे। अब सभी वो वाला टिप्स को अप्लाई करना और आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रिंटर। इस प्रिंटर में यहाँ पर जब पेपर एग्जिट होने में यहाँ पर कहाँ पे अगर जाम होता है कि, लेकिन यहाँ पर जाम पेपर नहीं रहता है। प्रिंटर में पेपर जाम नहीं होता है, यहाँ पर जाम भी नहीं रहता है, लेकिन पेपर जाम का मैसेज दे रहा है। किस तरह से दे रहा है? जब पेपर एग्जिट होता है, पेपर जब पूरी तरह से निकल जाता है, उसके बाद यहाँ पर पेपर जाम का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या करना होगा और किसका यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँगा एक पेपर कमांड करने के बाद दूसरा पेपर भी पिकअप करता है और पेपर जाम देता है, पेपर जाम का प्रॉब्लम देता है। जैसे आपको कमांड किया है एक पेपर को, ठीक है, एक पेपर निकल चुका है। यहाँ पर एक पेपर निकलने के बाद इसने दूसरी पेपर पिकअप करता है और दूसरा पेपर वहाँ पर जाम कर जाता है। तो इसका जो सोलिनोइड यूनिट होता है छोटा सा, ठीक है, उसमें दिक्कत होता है। मैं यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। और उसके बाद पेपर पिकअप भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर पेपर पूरी तरह से निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेपर जाम का सिग्नल दिखाता है, पेपर जाम का एरर दिखाता है। तो यहाँ पर जो पेपर इजेक्ट सेंसर है इसमें, उसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट इसका खोलता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कवर को पूरी दोनों तरफ का कवर को ओपन करेंगे हम। ये देखिए टॉप कवर को निकाल दिया, और ये वाला साइड कवर को भी निकालता हूँ मैं। देखिए ये वाला साइड कवर को निकाल दिया। और यहाँ पर हमको जब एक पेपर निकलने के बाद दूसरा, जब एक कमांड होता है एक ही पेपर का, लेकिन एक पेपर निकलने के बाद दूसरा पेपर भी पिकअप करता है, तो यहाँ पर होता है हमारा सोलिनोइड यूनिट। ये देखिए इसमें ख़राब होने के बाद यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर पेपर पूरी तरह से निकलता है, लेकिन नेक्स्ट पेपर भी नहीं पिकअप करता है। और यहाँ पर पेपर पूरी तरह से निकलने के बाद यहाँ पर पेपर जाम का एरर देगा। तो यहाँ पर हमको, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किसका एरर होता है, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा ये इसका जो फ्यूजर यूनिट है, उसमें यहाँ पर इसका जो सेंसर होता है, पेपर इजेक्ट सेंसर, ठीक है। देखिए ये है हमारा डुप्लेक्स यूनिट, ये देखिए ये रहा हमारा डुप्लेक्स यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर इजेक्ट, ठीक है, पेपर इजेक्ट सेंसर हमारा ये वाला होगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए लास्ट में ये और ये, ठीक है, ये दोनों इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दो है, एक ये अभी चालू नहीं है, ठीक है, और लास्ट में ये ठीक। जब आपका पेपर यहाँ से निकल जाता है यहाँ से, तो यहाँ पर पेपर निकलने के बाद भी यहाँ पर जब एरर आएगा तो हमको ये दोनों सेंसर को चेंज करना होगा, ठीक है। और इसमें दिक्कत एक और हो सकता है, और दिक्कत क्या हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जब आपका प्रिंटर जब स्लो मूव हो रहा है, ठीक है, जब स्लो मूव हो रहा है और जितने टाइम में पेपर को आउट करना था उस टाइम में पेपर को आउट नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में यहाँ पर होता है हमारा पेपर जाम का एरर, ठीक है। तो दोस्तों उस कंडीशन में किस तरह का प्रॉब्लम आता है कि दोस्तों यहाँ पर आपका कार्ट्रिज और यहाँ पर गियर है, जितने भी है, ठीक है, वो जितने स्पीड में स्पीड होना चाहिए था उतने स्पीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्ट्रिज में भी इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कार्ट्रिज जब आपने इस तरह से मूव करोगे हैंड से, हाथ से आप कार्ट्रिज को इस तरह से मूव करोगे तो ये इजीली मूव नहीं होगा, कोई कार्ट्रिज में पूरी तरह से ये टाइट होगा, और हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं तो मशीन भी यहाँ पर मूव करने में इसको ज़्यादा पावर लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उस कंडीशन में मशीन का स्पीड है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी यहाँ पर पेपर जाम का एरर आता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यूअर्स ने बताया कि भाई हमारा पेपर जब एग्जिट हो जाता है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पेपर जाम का एरर आ रहा है, तो दोस्तों उस कंडीशन में ये जो दोनों सेंसर होता है, ये दोनों सेंसर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी कंडीशन में इस दोनों सेंसर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको रिप्लेस किस तरह से किया था मैं आपको दिखाऊंगा। इसको रिप्लेस करने बहुत आसान है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये वायर रहा, ये इसको निकाल दिया मैंने, और यहाँ से एक और वायर है, ठीक है, इसको यहाँ है, तो इसको हम सिंपली पूरी तरह से इसको हम इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से निकल जाता है, और ये वायर को भी हम इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से निकलता है, और इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर रिप्लेस कर देना चाहिए इसको, ठीक है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये सब कुछ ठीक है। आपको मैं ओनली वन आपको यहाँ पर ये सॉल्व किस तरह से किया जाता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा ये रहा पेपर इजेक्ट सेंसर, ठीक है। ये दोनों को हम देखना होगा, और नहीं तो कभी कभी हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जब यहाँ जो इसका जो यहाँ पर मेन पावर सप्लाई है वहाँ से भी सिग्नल जाता है इसमें, ठीक है। वहाँ से तब सिग्नल नहीं मिलेगा तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा सर, ठीक है। संभवतः दोस्तों यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आता है ज़्यादा से, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि ये आता है कि हमारा सेंसर में दिक्कत होता है, और यहाँ पर इसका स्पीड में भी ध्यान देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जितने यहाँ पर प्रॉब्लम था उसको सोल्यूशन के लिए ये टिप्स बता दिया, इसी को ध्यान देखना होगा, ठीक है। आपका पेपर जाम किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कौन सा कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम देखना होगा, उसको भी ध्यान देना होगा, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। इस सॉल्यूशन टिप्स को आप अपनाइए और पेपर जाम का जो सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।